ये इंसानों द्वारा हाल ही में खोजी गई प्रजाति है ईंधन मछली। ये अजीबोगरीब मछली कई दिनों तक जलती रह सकती है और इससे निकलने वाला तापमान 1200 टेक्स्ट सी तक पहुंच जाता है। पर एक बदतमीज आदमी ने खुजली वाली हथेली से इसे छूने की हिम्मत की और जबरदस्ती एक मछली को पानी के टैंक से बाहर निकाला ताकि देख सके कि ये जलने वाली मछली कैसी दिखती है। जैसे ही वो ध्यान से मछली को देख रहा था, उस ईंधन मछली का रंग अचानक बदल गया। उसने तुरंत जहरीली गैस उस आदमी के होठों पर मार दी, लेकिन ये बदतमीज आदमी काफी जिद्दी निकला और जहर से मरा नहीं। हालांकि कुछ ही मिनटों में उसके होंठ सूजकर कबाब की तरह मोटे हो गए। इससे उसका पहले से ही भद्दा चेहरा और भी बदतमीज दिखने लगा। लेकिन इतना होने पर भी उसने ह्यूनजिन को चापलूसी करके पटाने की कोशिश नहीं छोड़ी। इस तरह के जुनूनी पीछा करने वाले के सामने ह्यूनजिन के दिल में सिर्फ घृणा बची थी। उसने सबके सामने उसके बेतुके प्रेम निवेदन को सख्ती से ठुकरा दिया। हेजुन ने ये देखा और खुद को हंसने से नहीं रोक पाई, क्योंकि ये जीसून के लिए न सुनने का एनवा मौका था। वो सचमुच हार नहीं मानता था और उसकी चमड़ी दीवार से भी मोटी थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उसी रात कुछ बुरा हो जाएगा। इधर हेजुन का दिल भारी था और वो अकेले अपने मरे हुए साथी की क्रेन पर गई। वो अपना मन हल्का कर रही थी, लेकिन जब उसने अपनी और अपने साथी की पुरानी तस्वीर देखी तो वो उदास हो गई और उसके आंसू निकल आए। वो अब भी ये स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि इतना अच्छा इंसान अचानक कैसे चला गया। अचानक एक परछाई ऊपर से गिरी और सीधे ड्राइवर के कैब के शीशे से टकराई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हेजुन तुरंत डर गई और उसकी चीख गले में ही अटक गई, जो एक खामोश दहाड़ में बदल गई। वो बुरी तरह से क्षत शरीर ह्यूनजिन का था। खबर सुनकर सब लोग तुरंत वहां पहुंचे। डॉक्टर द्वारा बारीकी से जांच करने पर पता चला कि शरीर पर केवल ऊंचाई से गिरने के निशान थे। इसलिए डॉक्टर ने फैसला किया कि ह्यूनजिन ने आत्महत्या की होगी। लेकिन कुछ देर बाद डॉक्टर को ह्यूनजिन के शरीर पर एक दूधिया सफेद तरल पदार्थ भी मिला। ये सुनकर सब लोगों ने तुरंत उस जीसून पर उंगली उठाई, जो हमेशा ह्यूनजिन के पीछे पड़ा रहता था। वे गुस्से में उससे भिड़ने गए और मांग की कि वो ह्यूनजिन के साथ जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार बने। जीसून उन दोनों के हाव भाव को देखकर लग रहा था। सवाल पूछे जाने पर वो बार बार सिर हिलाता रहा और हाथ जोड़ता रहा, ये दावा करते हुए कि उसे ह्यूनजिन के साथ जो हुआ उसके बारे में कुछ नहीं पता और उसने उसे मारने की तो सोची भी नहीं। लेकिन इस समय उसकी बात कोई नहीं सुन रहा था, क्योंकि दुर्घटना की रात उन्होंने ह्यूनजिन को घबराहट में एक ऊंचे मंच पर खड़े देखा था और जीसून, जो हमेशा ह्यूनजिन के प्रति गलत इरादे रखता था, उसने शराब के नशे में उससे बात करने की कोशिश की और उसके बोल और व्यवहार थे। उस समय वहां मौजूद दोनों लोगों ने हस्तक्षेप करके उसे बचाना चाहा, लेकिन उन्हें लगा कि ये मेंढक ने स्वर्ग के हंस का मांस खाने की इच्छा की वाला ड्रामा बहुत अजीब है। अंत में वे बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। किसे पता था कि कुछ ही देर में ह्यूनजिन के साथ इतना बुरा हादसा हो जाएगा। ये सोचते ही उन दोनों को जीसून पर और गुस्सा आया और उन्होंने उस पर कर दी। मारने के बाद उन्होंने चोट से सूजे हुए जीसून को ह्यूनजिन के ठंडे शव के पास घसीटा, उसे अपना अपराध कबूल करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। जब जीसून ने ह्यूनजिन की बुरी हालत अपनी आंखों से देखी तो वो हुआ और जोर जोर से रोने लगा। लेकिन ह्यूनजिन को नुकसान पहुंचाने से इनकार करने का उसका रवैया अभी भी दृढ़ था। गुस्सेल ओल्हू को लगा कि वो अभी भी झूठ बोल रहा है और वो उसे एक और बार पीटने ही वाला था कि डॉक्टर ने उसे रोक लिया। डॉक्टर बोलता है, वो तुम ही हो, समझ गए? दरअसल डॉक्टर ने अभी अभी माइक्रोस्कोप से सफेद तरल पदार्थ का किया था और परिणाम से पता चला कि तरल पदार्थ था। जितना सोचा था उतना आसान नहीं। डॉक्टर ने सुझाव दिया कि पहले कर ली जाए और परिणाम आने के बाद ही अपराधी को सजा देना बेहतर होगा, ताकि किसी निर्दोष को फंसाया न जाए या असली अपराधी को भागने न दिया जाए। जीसून रोजमर्रा की जिंदगी में चूहे जितना था, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ऐसा भयानक काम करे जब तक कि उसने उसकी मानसिक स्थिति को प्रभावित न कर दिया हो, जिससे वो हो गया हो। ऐसा होने पर वो एक कमजोर और अक्षम व्यक्ति से में बदल गया होगा। हेजुन के दिमाग में ह्यूनजिन की मौत से पहले की आखिरी मुलाकात की यादें ताजा हो गई, जिसमें उसका वाला चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वो उससे कोई जरूरी राज बताना चाहती थी, लेकिन अंततः बोल नहीं पाई। अब ये सोचना और भी दिल दहला देने वाला है। बहुत सारे सवालों और एक के साथ हेजुन अकेले ह्यूनजिन की प्रयोगशाला में गई। उम्मीद थी कि उसे कोई सुराग मिल जाएगा। ये जगह बड़ी छोटी पानी की टंकियों से भरी हुई थी, जो व्यवस्थित तरीके से रखी गई थी। उन सभी में वे अजीब मछलियां थी जो ज्वलनशील तरल पदार्थ निकालती थी। इसके अलावा शेल्फ पर रिसर्च की कई दवाइयां भी रखी थी। अचानक एक चूहा बाहर निकल आया, जिससे वो डर गई। ठीक उसी समय उसने दरवाजे के बाहर एक को गुजरते हुए देखा। उसका दिल जोर से धड़का और वो तुरंत उसके पीछे दौड़ी, लेकिन गलियारे में कोई नहीं था, जैसे वो परछाई कभी थी ही नहीं। वो सोच ही रही थी कि कहीं उसकी आंखें धोखे में तो नहीं थी कि उसके पीछे से एक आई। उसने आवाज की दिशा में देखा और पास की पाइपलाइन पर उसे दिखाई दिया, जो पहले ह्यूनजिन के शरीर पर मिले तरल पदार्थ जैसा ही था। फिर उसने मशीन रूम तक का रास्ता खोजा और पाया कि उन्हें समुद्र में नीचे उतारने वाली स्टील की रस्सी थी। इस बीच डॉक्टर अभी भी तरल पदार्थ पर रिसर्च कर रहा था। बाहर से अचानक की आवाज आई। वो गया और 2 बार देखा। उसने जैसे ही सिर घुमाया, एक ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। जब दूसरे लोग आवाज सुनकर दौड़े तो जमीन पर केवल और थे। ये दृश्य निस्संदेह ये बताता है कि डॉक्टर के साथ कुछ बुरा हुआ था। यहाँ तक कि ह्यूनजिन का शरीर भी हो गया था। ओल्हू घटनास्थल को देखकर हो गया। उसने ये मान लिया कि ये सब जीसू ने किया है। पहले प्यार में नाकाम होने पर उसने बेरमी से ह्यूनजिन की हत्या कर दी और फिर टेस्ट के नतीजे सामने आने के डर से उसने डॉक्टर को भी मार डाला। ये सब कहने के बाद ओल्हू ने एक कुल्हाड़ी उठाई और इस हत्यारे को काटने के लिए जाने लगा। अचानक में बोल उठा। उसने बताया कि इस मामले में कुछ है और ये जरूरी नहीं कि ये जीसू नहीं किया हो। इस एक बात ने सभी को कर दिया। क्या कोई और अपराधी है? जब सब लोग संदेह में थे और जीसून से सीधे भिड़ने का फैसला कर ही रहे थे, तो जिसे उन्होंने तेल के डिब्बे में फेंक दिया था, वो जीसून 1 इंच भी नहीं हिला था और तेल के डिब्बे के अंदर आखिरकार अपने असली रूप में प्रकट हुआ और धीरे धीरे बंधे हुए जीसून
हेजुन की ओर बढ़ रहा था। जब सब लोग जल्दी से घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि जीसून और कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हेजुन की तेज नजर ने जमीन पर खून के धब्बे देखे। कुछ लोग खून के धब्बों का पीछा करते हुए एक कोने तक गए, जहां उन्होंने उसे एक कोने में पड़ा देखा। हेजुन ने जैसे ही उसकी सांसें जांचने के लिए हाथ बढ़ाया, जीसून ने अचानक आंखें खोली, उसका हाथ पकड़ा और लगा। बचने के लिए तड़प रहा था, लेकिन ओल्हू ने उसे फिर से पकड़ लिया। हेजुन के तेज सवालों का सामना करते हुए जीसून लग रहा था। वो केवल बार बार उसके बारे में बताता रहा जिसे उसने देखा था, लेकिन जैसे ही उसे राक्षस का रूप याद आया वो तुरंत फिर से की स्थिति में चला गया। लोग जैसे ही उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े, पूरा अचानक तेजी से हिलने लगा। साथ ही भी आ गई तूफानी लहरों में ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म रहा था, जिससे में भी खराबी आ गई। जीसून पहले ही इतना डर चुका था कि वो तेल के डिब्बे से बाहर कूद गया और गया। सभी लोग उसे ढूंढने के लिए अलग अलग हो गए। हेजुन और उसका बॉयफ्रेंड गलियारे से भागे, लेकिन कोने पर अचानक रुक गए। उन्होंने देखा कि एक धीरे धीरे उनके सामने से रेंग रहा है। दोनों वही गए। वो आंखें चुराने वाला जीसून इस समय के कारण कांप रहा था। अचानक वो उसके पीछे प्रकट हुआ। उस राक्षस का पूरा शरीर से भरा था और उसका लगभग उसके सिर के पीछे तक फटा हुआ था। इसे देखकर भूख लग सकती थी। कुछ ही देर बाद हेजुन और अन्य लोग राक्षस द्वारा छोड़े गए निशानों का पीछा करते हुए प्लेटफॉर्म के तक पहुंचे। सामने का नजारा था, ये जगह बन चुकी थी। जमीन पर ह्यूनजिन और डॉक्टर के शव पड़े थे और यहाँ तक कि जीसून भी और राक्षस के अंडे देने के लिए बन गया था। सभी लोग कुछ और करने की योजना बनाने के लिए कंट्रोल रूम में लौट आए, लेकिन ठीक उसी समय भी पूरी तरह से बंद हो गई। तभी हेजुन और अन्य लोग हाफते हुए एक लेकर लौटे। से बच गए, लेकिन वे जानते थे कि ये थी, और वो चिड़चिड़ा राक्षस इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। निश्चित रूप से एक जोरदार धमाके के बाद राक्षस गया, और भी भयानक बात ये थी कि उसने एक ही लात से लिफ्ट को दिया। हालांकि राक्षस लिफ्ट के अंदर डरे हुए लोगों को नहीं देख सकता था, लेकिन उसके पास था